वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं बुलडोजर पर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को ये सख्त निर्देश दिए हैं। अगले आदेश तक कहीं भी सार्वजनिक अतिक्रमण पर एक्शन होने के लिए रोक लगा दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और सभी राज्यों को इसका पालन करना होगा। बता दें कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। धीरे धीरे बुलडोजर की कार्रवाई पूरे देश में होने लगी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगा। बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए कहा है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 अक्टूबर को अपनी अगली सुनवाई जारी करेगा। इसके साथ शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी कई सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि ये रुकना चाहिए। सभी देश में, पूरे देश में मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला, आपको बता दें कि भाजपा के लिए ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि देश में मनमाने ढंग से अब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही ये कार्रवाई की जाएगी। बाकी किसी भी अपराध को लेकर अपने मनमाने ढंग से ये बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये नियम सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सख्ती से मानना होगा। इसके अलावा बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को ये बात कही है कि अब 1 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। ये अब तक की बड़ी अपडेट, जहां अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दिया है। साथ ही कहा कि ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया कि पूरे देश में ही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है मनमाने ढंग से। क्या कुछ पूरा कहना है, बताइए। राजेश, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। राजेश, आवाज आ रही है आपको? तो ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां पूरे देश में आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर मनमाने ढंग से चलाने के लिए रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सभी राज्यों को ये सख्त निर्देश दिए हैं। सिर्फ सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही बुलडोजर का एक्शन किया जाएगा। इसके अलावा किसी पर भी बुलडोजर एक्शन मनमाने ढंग से राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं।
अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। बता दें, कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेंगे। देश के सभी राज्यों में इन निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि पूरे राज्यों में इस निर्देश का पालन करना जरूरी होगा। मनमाने ढंग से कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ अतिक्रमण पर ही, सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी ढंग से किसी भी मामले में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि 1 अक्टूबर को इसको लेकर अगली सुनवाई होगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और पूरे राज्यों में, पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पे रोक लगा दी गई है अगले आदेश आने तक। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपना डंडा चलाया है सरकार के ऊपर, जिस तरीके से सरकार लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करती थी, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो देश में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर तक अब पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक रहेगी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरजता था योगी आदित्यनाथ का, तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट की लगाम लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की लगाम लगने के बाद अब बुलडोजर नहीं चलेगा। खास बात यह है कि जो निजी संपत्तियां हैं उन पर तो बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलाया जाएगा। जो अवैध अतिक्रमण होगा, जो अवैध अतिक्रमण साबित होगा, उसी पर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन वो भी 1 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेती है तो। नहीं तो राजेश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी सरकार को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ताकत मानी जा रही थी योगी सरकार की और धीरे धीरे पूरे देश में ये लागू की जा रही थी बुलडोजर के एक्शन को लेकर। लेकिन अब पूरी तरीके से भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक नए झटके मिल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बुलडोजर का भय पूरे देश में व्याप्त था, खास करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबा जो है बुलडोजर के नाम से जाने जा लगे थे, तो जाहिर सी बात है कि अब वो भय कहीं न कहीं अगर देखा जाए, वो भय अब लोगों में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हथकंडा चला है सरकार पर, कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। 1 अक्टूबर तक अब किसी भी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद आगे का फैसला क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट जो अगली सुनवाई होगी उसमें ली जाएगी। लेकिन सबसे खास बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चलता था, चाहे बेनामी संपत्तियां हो, चाहे अवैध संपत्तियां हो या निजी संपत्तियां हो, तो जिस तरीके से बुलडोजर लगातार योगी आदित्यनाथ का चलता था, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर अब सुप्रीम कोर्ट की लगाम लग गई है। अब जो है बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब नहीं चल पाएगा। और खास बात यह है कि जो निजी संपत्तियां हैं उस पर तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि जैसे अगर बेटा अपराधी है तो उसके माँ बाप के संपत्तियों पर या उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाता था। लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं कर सकेगी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चलाया है सरकार के बुलडोजर पर, कहीं कहीं बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जी राजेश, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये सरकार के लिए तो काफी झटके वाली बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष अब इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा। पहले नेम प्लेट वाली बात आई, फिर अब बुलडोजर एक्शन पे भी रोक लगा दी गई, तो इसको तो अब विपक्ष खूब चाय उछाल सकता है। तो इसको लेकर अब विपक्ष कहां तक जा सकता है? बिल्कुल, अब कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट का फैसला लिया था उस पर भी विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आता था। लेकिन अब उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा फैसला बुलडोजर पर आया है, तो बुलडोजर के फैसले को लेकर भी अब जो है विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से अब देखा जाए आगे चार राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में भी बुलडोजर का मुद्दा जो है कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश किया है, फैसला लिया है, इसको भी साधने की पूरी कोशिश विपक्ष करेगा और सरकार को आड़े हाथे लेते हुए नजर आएगा। जी राजेश, क्या लगता है कि इस फैसले के बाद भाजपा का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक के बाद एक भाजपा को लगातार झटके ही मिलते जा रहे हैं?
बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लगातार बीजेपी को झटके मिल रहे हैं, चाहे अगर वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में भी जितने भी नेता जेल गए, बीजेपी के द्वारा जेल भेजे गए, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। वहीं अगर बात करें योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर एक निर्देश दिया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। उसके बाद फिर बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको विपक्ष जो है कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश करेगा, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा, भुनाने की कोशिश पूरी करेगा। उसमें खास बात है जिस तरीके से 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें भी विपक्ष जो है अब सरकार को साधने की पूरी कोशिश करेगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है। जी राजेश, जो बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगी है, उसका एक तरफ अगर ये देखें तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? क्योंकि अगर एक तरफ ये आदेश आता है कि अगर बेटा गुनहगार है तो पिता की संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन आज पूरी तरीके से रोक लगा देना बुलडोजर पे, तो क्या लगता है कि इसमें अपराध में बढ़ोतरी होगी? क्योंकि अब तो डर ही नहीं रहेगा किसी के अंदर। देखिए, अगर बात करें अपराध की, तो अपराध पहले भी था, अपराध आज भी उतना ही हो रहा है, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई का मतलब है कि खास करके जैसे कि अगर बेटा कोई गुनाह कर रहा तो उसके गुनाह की सज़ा उसके माँ बाप को दी जाती थी, उसके परिवार को दी जाती थी, या उसके रिश्तेदारों को दी जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार इस पर भी निशाना साधता रहा है कि अगर बेटा अपराध कर रहा तो उसके माँ बाप को सजा क्यों दी जा रही, उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। राजेश, हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि बुलडोजर की कार्रवाई पे ये जो रोक लगी है, इसके कितने फायदे और कितने नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें बुलडोजर पे जो कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हथकंडा अपनाया है, तो कहीं आदेश दिया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बीजेपी के लिए नुकसान साबित होगा, और फायदेमंद अगर फायदे की बात करें तो विपक्ष के लिए बिल्कुल फायदा ही फायदा इसमें नजर आएगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे थे प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर पूरे देश में रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगले आदेश आने तक पूरे राज्य में मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ जो सार्वजनिक अतिक्रमण है उन पर ही बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, और किसी भी मामले में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद ये फैसला आगे लिया जाएगा। फिलहाल पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये खास कहा है कि इस निर्देश को पूरे राज्य में मानने के लिए जरूरी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए बीजेपी नेता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है बीजेपी की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा के, क्या कहना है इसके बारे में आपका? नहीं लगाना, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो तथ्य पेश करे गए हैं जी, कहीं न कहीं उनको इस तरीके से बताया जाने का प्रयास किया गया है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये अवैध करी जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक जितने भी लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करी है, निश्चित तौर पर वो सारे घर अवैध बने हुए हैं, सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं, सरकारी जमीनों को कब्जा करके बने हुए हैं। जो अगली सुनवाई है वो 1 तारीख को होनी है, तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं माना जाए। आशीष जी, लेकिन कहां पे, किस जगह पे साक्ष्यों की कमी रह गई जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना है? क्योंकि दलीलें तो दोनों तरफ से गई थी, बुलडोजर की कार्रवाई पर भी और रोकने पर भी, तो कार्रवाई पर कहां पे साक्ष्यों में कमी रह गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना बड़ा फैसला लिया है? देखिए, फैसला अभी कोई पूरी तरीके से नहीं आया है, इसकी अगली सुनवाई 1 तारीख को है जी, और अभी हम इस फैसले को ये नहीं मान सकते। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये एक बताने का प्रयास किया गया है जी, कि जो भी ये बुलडोजर की कार्रवाई है वो गलत तरीके से करी जा रही है जी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने है, लेकिन अभी आगे आने वाली जो भी तारीख है सुनवाई है उसमें ये चीजें और आएंगी सामने जी, कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है सिर्फ उन जगह पर हो रही है जहाँ पर अवैध कब्जे करे गए। मुझे सर्वोच्च न्यायालय है वो अवैध
जो किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को बंदिश बनाने की कोशिश करेगी। जी आशीष जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगातार एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। पहले नेम प्लेट को लेकर नेम प्लेट पे रोक लगाई गई, अब बुलडोजर की कार्रवाई। तो ऐसा क्यों कि भाजपा के ऊपर ये रोक क्यों लग रही है बार बार? तो समझिए, जो आप नेम प्लेट पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय था उसको एक कदम और आगे बढ़कर जी ये कहा था कि जो भी अपना मालिक है वो अपना नाम लिखे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रांत के बाहर होना चाहिए। तो उसमें नाम की तो बात छोड़ दीजिए, सारी डिटेल उसमें आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा नहीं, हाँ जो विपक्ष है वो एक नैरेटिव सेट करने की जरूर हमेशा कोशिश करता है, और वो एक्शन पे रोक लगी है उसको कहीं ना कहीं विपक्ष तो आड़े हाथों लेगा, क्योंकि अब विपक्ष इस मुद्दे को खूब उछालेगा। देखिए, विपक्ष, मैंने आपको बताया ना कि विपक्ष अपनी तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करता है, अपने नैरेटिव सेट करता है। जो भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसको वो अपने हिसाब से मनगढ़ंत तरीके से करने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी राज्य सरकारों को इस तरीके की बंदिश में नहीं रखना चाहेगी कि अगर राज्य सरकार किसी अवैध कब्जे पर, सरकारी भूमि पर जिन लोगों का दबंगों का कब्जा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे जगह पर कार्रवाई करने के लिए मना करेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। प्रदेश की बात करें तो बुलडोजर मॉडल कहलाता था, बाबा का बुलडोजर इस नाम से अब कहीं ना कहीं जाना जाता था। अब उस पे फिलहाल तो रोक लगा दी गई है ना? बिल्कुल, देखिए बुलडोजर मॉडल ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की देखा देखी देश के कई और राज्यों में भी इस तरीके की कार्रवाई करी गई है, और अन्य राज्यों ने भी इस बुलडोजर मॉडल को बहुत ही सार्थक और सफल माना है, जिससे कि वो अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अपराधियों को फाइनेंशियली भी लॉस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपराधी फाइनेंशियली लॉस में नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर वो फिर अपराध करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा है उसको इस तरीके से ना माना जाए, और उसके बाद में का ये कहना है कि अब पिता की जमीन पे अगर बेटा अपराध है तो उसकी संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर का एक्शन तो सभी पे चल रहा था, चाहे कोई भी गलती कर रहा था, बुलडोजर एक्शन कार्रवाई सब पे हो रही थी। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लग गई है तो अब अगला कदम भाजपा का क्या रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल मैं आपको एक बात ये बता सकता हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर मॉडल कह रहे हैं, जितने भी अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला है उनमें अपराधी अभी तक अपने जो कि उनकी संपत्ति को नुकसान करा गया है बुलडोजर के द्वारा, वो अभी तक कोर्ट में नहीं गए हैं। उसके पीछे भी रीजन समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो निश्चित तौर पर जिन जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है वो निश्चित तौर पर अवैध है, इसीलिए वो अवैध के लिए कोर्ट का सहारा नहीं ले पा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो अभी अगली सुनवाई है 1 तारीख को, उसमें और तथ्यों को भी रखा जाएगा, और इस चीज को सफलतापूर्वक हम बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से मॉडल चला रहे हैं इसको चलाते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भाजपा को एक तरीके से हार का सामना करना पड़ रहा, पहले नेम प्लेट को लेकर और अब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगने को लेकर। ऐसे में अब सपा इस चीज को कैसे देखेगा? देखिए, हम शुरू से कहते चले आ रहे थे कि जो भी चीज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो संविधान में जो अलाउ करता हो वो होना चाहिए। पर भाजपा को ये लगता रहा कि नहीं, जैसे कि उनके पास लगातार सरकार रही तो उनको था कि मोनोपोली हम चलाते चले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, उन्होंने बोला कि जिनके वहां पे कार्रवाई की गई वो अभी कहीं गए नहीं, वो कोर्ट इसलिए नहीं गए थे क्योंकि आप बुलडोजर यूं ही चला दे रहे थे, अगर वो कोर्ट चले जाते तो न जाने आप उनके रिश्तेदार के ऊपर चलवा देते। अब सब देखिएगा, फैसला आ गया हुआ तो सब
कोर्ट भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये क्लियर कर दे रहा है कि कोई भी चीज जो संविधान के अगेंस्ट होगा वो नहीं करने दिया जाएगा। और विपक्ष बार बार यही कह रहा था कि आप गलत राजनीति कर रहे हैं, जुडिशरी को जुडिशरी का कार्य करने दीजिए, आप सरकार है लेजिस्लेटिव है तो आप लेजिस्लेटिव वाला कार्य करिए। वो नहीं कर पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जो भाजपा के नेता उनका कहना है कि अभी फाइनल जो आया है, फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। 1 तारीख को जब फिर सुनवाई होगी तो उन्हें का ये मानना है कि फैसला भाजपा के हक में ही आ सकता है। देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर लेने जा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ में हम ये बिल्कुल अपेक्षा करते हैं और आप भी कर सकते हैं, पूरी जनता भी कर सकती है कि जो भी फैसला आएगा ना तो वो विपक्ष के पक्ष में आएगा ना ही सत्ता पक्ष के पक्ष में आएगा, वो जनता के पक्ष में कॉन्स्टिट्यूशन के हक में आएगा। और जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इनको लगातार फटकार लगा रहा है, चाहे वो सीबीआई के मामले में हो, चाहे ईडी के मामले में हो, चाहे नाम लिखने के मामले में हो, चाहे अभी ये बुलडोजर कार्रवाई के मामले में हो, तो ये दिख रहा है कि भाजपा अपनी मनमानी करती चली आ रही थी और उसी का परिणाम है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को जो है इंटरफेयर करना पड़ता है हर चीज में, क्योंकि विपक्ष को नहीं सुनते, इन्होंने विपक्ष को कभी नहीं सुना। एक झटके मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले नेम प्लेट और अब बुलडोजर की कार्रवाई, और कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे में, तो ऐसे क्या लगता है कि भाजपा की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है? देखिए, भाजपा की छवि धूमिल नहीं हो रही, उनकी प्रवृत्ति जनता को पता चल जा रही, जनता को पहले भी पता थी, वो खुल करके सामने आ रही है। साक्ष्य हो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यही साबित हो जा रहा है कि जो विपक्ष कह रहा था कि इनका चरित्र ही सही नहीं है, इनका चरित्र ही है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करने का, वो दिखने लगा है, जनता देख रही है। और इसीलिए जनता ने 2024 में साबित भी किया ना, उन्होंने समाजवादी पार्टी को मैंडेट दिया, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना करके भेजा हमें। तो ये जनता देख रही है, जनता अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने अधिकारों के लिए वोट करती है और आगे भी वोट करेगी। भाजपा जिस तरीके से मोनोपोली चलाना चाह रही थी वो मुंह के खा के गिर रहे हैं और जनता भी उनको मुंह को ही खिलाएगी। जी पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।